तब तक आप लोग जो है वो आर स्टूडियो ओपन कर लें और फाइकस की फाइल जो है इंपोर्ट कर लें। फाइकस की फाइल जहाँ पे आपने सेव की हुई है डेस्कटॉप पे या कहीं भी फाइल आप जो है वो इंपोर्ट कर लें। तो मेरे पास इस पीसी में फाइल नहीं पड़ी। काइंडली अगर आप में से किसी के पास फाइल है अभी तो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। काइंडली फाइकस वाली फाइल व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा कोई भी पार्टिसिपेंट। और काइंडली कोशिश करें कि जिनका कैमरा ऑन है वो क्लोज कर लें। कुछ पार्टिसिपेंट का कैमरा जो है ये ऑन है, इसको काइंडली क्लोज कर लें। तारिक अली साहब आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैंने लो किया, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जी सर, आर ओपन कीजिए। आर को क्लोज कर देंगे दफा। आर को क्लोज करें। मैं आपका माइक भी ओपन कर देता हूँ। सर माइक ओपन किया मैंने आपका। अलैक्म सर। वालेकुम सलाम। अलैक्म सर। वालेकुम सलाम। सर आवाज़ आ रही है? हम्म, सर मैं जब भी आर ओपन कर। जी जी सर, आ रही है, आवाज़ आ रही है सर। जी सर। बोलें सर। सर जब भी आर ओपन करता हूँ तो स्क्रीन जहाँ पे आके बिल्कुल ऐसे स्टक हो जाती है सर। एक्चुअली आपके पास रैम का इशू आ रहा है। रैम कितनी है हाँ आपके सर, लैपटॉप? मैंने कहा जब भी आर ओपन करता हूँ तो स्क्रीन जहाँ पे आके ना बिल्कुल ऐसे उस जी पर। सर वो मुझे समझ आ गया, आपकी जी सर। मेमोरी का इशू है। आपके रैम कितनी सर है चेक करें। मुझे चेक करनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो इशू है ना, ये आपको विंडो न्यू करवानी पड़ेगी। इसमें बहुत ज़्यादा डाटा स्लो हुई है जी आपकी सर विंडो। एक। या इसकी जस्ट रैम चेक कर लें। ये सर स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। सर आ रहा डेस्कटॉप प्रॉपर्टीज आ रही है ये तो। हेलो सर। जी सर, ये तो डेस्कटॉप प्रॉपर्टीज आ रही है। जी सर। मैंने कहा आप रैम चेक करें एक दफ़ा, मेमोरी कितनी है आपके लैपटॉप में ना। और सी फोल्डर देखें, फुल तो नहीं हो गया हुआ। सर उसमें अभी काफी स्पेस है। स्पेस है उसमें? जी सर। सर ये सी फोल्डर में काफी स्पेस है। ये क्लिक करें, इस पर राइट क्लिक करें। सर ये देखें। सर 89.9 GB। ठीक है, ये तो ओके। जी सर। रैम चेक करें कितनी है आपके पास, क्योंकि ये मोस्टली रैम का इशू होता है इसको लोड करना ना। सर ये कैसे चेक होगी? डेस्कटॉप पे आए ना, यार को भी क्लोज करें। सर ये क्लोज भी नहीं होता, इधर से इस पे क्लिक कर करके थक जाते हैं, ये क्लोज भी नहीं होता सर, इसको ये नीचे से, हाँ इधर से राइट भी क्लिक राइट क्लिक करें इस करते पे। हैं, क्लोज फिर भी नहीं। ये क्या है सर, क्लोज विंडो पे फिर भी नहीं जी, होता सर ये। फिर भी नहीं हो रहा। ये देखिए सर, आप इधर ऐसा भी करें नहीं। कि जी विंडो सर। और डी वाला बटन दबाएं। विंडो को दबाएं और फिर साथ डी वाला बटन। विंडो डी।
सर विंडो वाला बटन और डी वाला बटन विंडो इकट्ठा प्रेस और करें। डी। जी। पहले विंडो वाला दबा के रखना है, फिर डी दबाना है। ठीक है। अब आप आ जाए, यहाँ पर ये आ रहा दिस पीसी, इस पर राइट क्लिक करें। दिस पीसी के ऊपर, ये ऊपर ऊपर पीसी बनाओ, इस पर राइट क्लिक करें। ये सर। सर राइट क्लिक करना है, आपने इस पर क्लिक कर दिया ना। सॉरी, ये सर। लेफ्ट क्लिक, हाँ ये प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज। ये सर। 4 है आपके पास रहेगा। ठीक है। जी सर, ये 4 GB। चलो। फिर आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप या तो एक दफ़ा विंडोज़ को रिफ्रेश करवा लें। आपने इसको एक दफ़ा दोबारा इंस्टॉल करके सही है देखें। सर। दोबारा इंस्टॉल करके देखें। सर दोबारा इंस्टॉल तो नहीं किया, लेकिन उसको बार बार क्लोज करके वो करता हूँ ना, तो फिर तो नहीं, कभी कभी ऑन हो आप जाता है, इसी से आप काम ना करता है और कभी नहीं होता। एक दफ़ा इसको अनइंस्टॉल कर दें, ठीक है, सारा। और बल्कि मुझे ना वो दिखाइएगा, एक मिनट। सही है सर। जी यहाँ सर। पे लिखें कंट्रोल पैनल, ये सर्च में लिखे कंट्रोल पैनल, इस पर क्लिक करें, ओपन करें इसको। अच्छा, यहाँ में हमारे ग्रुप में कोई आईटी से रिलेटेड पार्टिसिपेंट हैं, क्योंकि इनका इशू जो है वो आईटी से रिलेटेड है। ये अनइंस्टॉल पे करें क्लिक, जी अनइंस्टॉल सर। प्रोग्राम। ये वाला जी सर। जी जी। सर यही है ना, 4.3.2। आप इसको एनाकोंडा को यूज करते हैं? सर कर दें इसको इंस्टॉल? मैं कह रहा हूँ आप एनाकोंडा को यूज करते हैं? सर ये पहले यूज करता था अभी। आप नहीं करते ना, अगर आप सर इसको नहीं पहले यूज कर। यूज करना सिखाया था एक दोस्त ने थोड़े। ठीक है, आप ये एनाकोंडा डिलीट कर दें एक तो। जी सर। अगर इसको आप यूज नहीं कर रहे तो एनाकोंडा एक डिलीट कर दें यहाँ से। ठीक है। और यहाँ से इसको सर? हाँ, इसको इंस्टॉल कर दीजिएगा ना। और दूसरा, आपने आर स्टूडियो को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करना है, ठीक है। ठीक है सर। ये दोनों आप काम कर लें तो फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है, जब तक मैं क्लास जो है ठीक। वो कंटिन्यू कर लूँ, काफ़ी टाइम हो गया। आप ये अभी बेशक क्लास ठीक है अटेंड कर सर। लें। क्लास के बाद जो है ना जी ये सर। आप कर लें इसको ना, और ठीक फिर है मुझे सर। बताइएगा साथ साथ। जी सर। ओके सर। शुक्रिया सर। हाँ। अच्छा चलिए, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन कर लिया है और अभी तक 12 पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किया। अच्छा, मेरा ख्याल है कि हमने लास्ट जो क्लास है वो कोरिलेशन एनालिसिस के ऊपर की थी। ऐसा ही है ना? पहले मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, कोरिलेशन से आगे तो हमने अभी तक नहीं पढ़ा। लास्ट जो हमारी क्लास थी कोरिलेशन एनालिसिस पे थी। ऐसे ही सर। ओके। अच्छा, आज हम जो है ना वो एक्चुअली हम इस आर की ट्रेनिंग में 4 चीज़ें सीख रहे हैं। नंबर 1, रीडिंग, राइटिंग
एडिटिंग एंड जनरेटिंग, यानी हमने चार चीज़ें सीख ली, बल्कि सॉरी दो चीज़ें सीखी हैं हमने। कोड को रीड करना और राइट करना। रीडिंग में हमने सीखा कि एरर्स कौन कौन से होते हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं ताकि हमारा एक सीक्वेंस बन जाए। तीन तरह के, बल्कि दो तरह के एरर जो हमें फेस हुए वो हमने, एक था फंक्शन नॉट फाउंड, दूसरा एरर था ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, और तीसरा एरर था एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। इसका मतलब है कि हम ये तीन एरर पढ़ने के काबिल हो चुके हैं। हमने तीन एरर्स को रीड करना सीख लिया। फंक्शन नॉट फाउंड, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, और तीसरा है एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। अच्छा, ये भी मैं आपसे पूछने लगा हूँ, फंक्शन नॉट फाउंड का क्या मतलब है? कोई भी पार्टिसिपेंट, ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए, और अगर किसी को नहीं पता तो फिर उनकी लर्निंग भी हो जाए। कोई पार्टिसिपेंट, एक्स मस्ट बी फंक्शन नॉट फाउंड। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? पैकेज, यस। अगर यहाँ पे फंक्शन नॉट फाउंड है तो इसका मतलब है कि आपके पैकेज में मसला है। एरर कहाँ पे है? पैकेज में। तो पैकेज में दो तरह के एरर आपको शो हो सकते हैं। नंबर वन, या तो आपने पैकेज इंस्टॉल नहीं किया, ठीक है, नो इंस्टॉलेशन। या दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि आपने पैकेज तो इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन आपने उसको लाइब्रेरी नहीं किया हुआ। ये दो चांस हो सकते हैं, ठीक है। जब आपके पास एरर आ जाता है पैकेज नॉट फाउंड, इसका मतलब है कि आपने इंस्टॉलेशन नहीं की हुई। अगर इंस्टॉलेशन की हुई है तो दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आपके पास जो है ना पैकेज लाइब्रेरी नहीं हुई। दूसरा है ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। जब ये एरर आ जाए, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड का मतलब है कि एरर कहाँ पे है? आपकी एक्सेल फाइल में, आपके डाटा में मसला है, ठीक है। वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, अपर केस लोअर केस लेटर, या वो स्पेसिफिक कॉलम आपके जो है वो फाइल में है ही नहीं और आपने उसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरा है एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक में ये जो आपके वेरिएबल्स नेम हैं, वेरिएबल्स हैं, वो सारे न्यूमेरिक होने चाहिए। ये तमाम केसेस में नहीं है, लेकिन कुछ एनालिसिस में वो डिमांड करता है कि आपके पास जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे न्यूमेरिक होने चाहिए। अच्छा, यहाँ तक तो हमने सीख लिया था रीड करना और राइट करना। आज हम चलते हैं कोड को एडिट करना। हम कोड को कैसे एडिट करते हैं, आज की जो हमारी क्लास है उसका टॉपिक है हाउ टू एडिट कोड। अब कोड को एडिट करने के लिए इसका मतलब ये है कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जब हम अपने रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल या थीसिस में रिव्यू लिटरेचर लिख रहे होते हैं, लिटरेचर लिख रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि बाज़ का कुछ आर्टिकल्स को रीड करते हैं, और उसमें से जो पैराग्राफ या सेंटेंस हमारी स्टडी से रिलेटेड होता है, हम उसको कॉपी करते हैं, उसको रीड करते हैं, उसको एडिट करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अपने जो है वो हमने जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको एडजस्ट करने के लिए हम उस सेंटेंस को एडिट करते हैं, इसको कहते हैं एडिटिंग। सेम इसी तरह
आर के ऊपर भी हम एडिट करना सीखेंगे। यानी अगर हमारे पास स्क्रिप्ट मौजूद है तो उस स्क्रिप्ट को हम कैसे एडिट करेंगे। अगर ये आपको याद हो स्टार्ट में, तो मैंने आपको स्टार्ट में एक बात बताई थी कि हमने गाड़ी चलाना सीखना है, गाड़ी की इंजीनियरिंग नहीं सीखनी। गाड़ी की इंजीनियरिंग करना हमारा काम नहीं है। इसी तरह हमने ये कोड को चलाना सीखना है, कोड को रीड करना सीखना है, राइट करना सीखना है, एडिट करना सीखना है। कोड बनाना हमारा काम नहीं है। कोड बनाना प्रोग्रामर्स का काम है, डेवलपर्स का काम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का काम है। हमारा काम जो है वो कोड बनाना नहीं है, हमारा काम है कोड को इस्तेमाल करना। जिस तरह, अगर वो यही एग्जांपल मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कार वाली। अगर आपको एक कार चाहिए अपनी ट्रेवलिंग के लिए, तो आप कार बनाने का कोर्स नहीं करेंगे कि पहले मैं कार बनाने का कोर्स करूँ फिर खुद जो है वो घर में कार बनाऊँ और फिर उसको इस्तेमाल करूँ। आप क्या करेंगे, कार को बाय करेंगे और उसको चलाना सीखेंगे। सेम इसी तरह आर के ऊपर हमने कोड बनाना नहीं सीखना, कोड को रीड करना सीखना है, राइट करना सीखना है और उसको चलाना सीखना है। तो जितने भी एनालिसिस हैं, तमाम एनालिसिस के कोड डेवलपर्स ने बनाए हुए हैं और उनके नाम के साथ उनकी वेबसाइट के ऊपर, और एक वेबसाइट है गिट हब। ये आर और पाइथन से रिलेटेड है। आर और पाइथन की तमाम चीज़ें गिट हब के ऊपर अवेलेबल हैं। इस वेबसाइट के ऊपर हर तरह का कोड अवेलेबल है। जो कुछ आप आर के ऊपर एनालिसिस करना चाहते हैं, तमाम एनालिसिस के कोड यहाँ पे अवेलेबल हैं। हमने क्या करना है, इन कोड को रन करना सीखना है, इन कोड को चलाना सीखना है। क्योंकि हमारा कोड नहीं है, हमारा काम नहीं है इनको बनाना, हमारा काम है इनको चलाना सीखना। तो आज हम सीखते हैं कि कोड को कैसे एडिट किया जाता है। तो इसके लिए हम एग्जांपल यूज करेंगे, डेंडोग्राम। यानी हम डेंडोग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि हम वेबसाइट से कैसे हेल्प लेके, वेबसाइट से कैसे कोड लेके उसको हम एडिट करते हैं। तो तमाम पार्टिसिपेंट रेडी हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक रिक्वेस्ट की थी स्टार्ट में कि अगर किसी के, ओके ये फाइल मुझे मिल गई है, मैं इसको सेव कर लूँ। तमाम पार्टिसिपेंट जो है वो फाइकस की फाइल को इंपोर्ट कर लें। मेरे पास जो है फाइकस की फाइल इंपोर्ट हो चुकी है। काइंडली आप लोग भी इंपोर्ट करें और चैट में डन टाइप कर दें ताकि फिर मैं स्टार्ट करूं। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो मैं वेट कर लेता हूं, अगर आप इंपोर्ट कर चुके हैं तो काइंडली डन टाइप कर दें। आई थिंक ओके, दो पार्टिसिपेंट ने डन कर दिया, बल्कि मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने डन कर लिया। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, अब अगर हम आते हैं, गूगल ओपन करें, गूगल पे यहाँ पे टाइप करें विजुअलाइजेशन ऑफ डेंडोग्राम इन आर, विजुअलाइजेशन ऑफ डेंडोग्राम इन आर, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद देखें आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ये सारी वेबसाइट्स के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बेशुमार स्क्रिप्ट्स मिलेंगे। ये सारी वेबसाइट के ऊपर स्क्रिप्ट पड़े हुए हैं, जो डेवलपर्स हैं उन्होंने स्क्रिप्ट्स बनाए हुए हैं, उनके नाम के साथ ये सेव हैं किसने कौन सा स्क्रिप्ट क्रिएट किया। अच्छा, अब हम क्योंकि लर्निंग स्टेज में हैं तो लर्निंग स्टेज के लिए मैं एक वेबसाइट आपको रेफर करता हूँ, STHDA। ठीक है, ये वाली वेबसाइट है, ये पहला पॉइंट मेरे पास शो हो रहा है, इसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक पेज ओपन होगा।
जो ये शो कर रही है ब्यूटीफुल डेंडोग्राम विजुअलाइजेशन इन आर 5+ नॉन मेथड्स अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। तो यहाँ पे देखें ये साथ स्क्रिप्ट भी लिखा हुआ है, रन करने का तरीका भी लिखा हुआ है, ये देखें। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि इन्होंने अपना डाटा यूज़ किया हुआ है, हमारे पास अपना डाटा है। हम चाहते हैं कि हम अपने डाटा के ऊपर इस तरह का प्लॉट ड्रा करें। तो हमने कोड, इनके कोड को यहाँ से उठाना है और इसको एडिट करना सीखना है। ठीक है, क्योंकि ये मैं बात आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ। कोड बनाना वो हमारा काम नहीं है, हमारा काम है कोड को यूज़ करना। डाटा एनालिस्ट का काम है कोड को यूज़ करना। और जो डेवलपर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, उनका काम है प्रोग्रामिंग बनाना, कोड बनाना। अब ये जो कोड है, फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, ये किसी डाटा एनालिस्ट ने नहीं बनाया, ये एक फार्मूला बनाया है जनरल, ठीक है, ये बनाया है डेवलपर ने। इस कोड के पीछे बहुत ज़्यादा डाटा पड़ा हुआ है। सिर्फ एक एक सिंपल ये प्लॉट का वर्ड है ना, इसको अगर बैकअप पे ये एक्सप्लोर करें तो इसके पीछे में भी एक पेज की कहानी लिखी हो, जो फार्मूला लिखा हुआ है इसका सारा, ठीक है। तो ये जस्ट हमारे पास इसका आफ्टर व्यू शो हो रहा है प्लॉट, ये एक्चुअली फंक्शन है ना। तो इस चीज़ों में हमने नहीं पढ़ना, अगर हम इनमें पढ़ेंगे तो हम 10 साल में भी जो है ना वो प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि हमारा ये फील्ड नहीं है, हमारा काम है एनालाइज करना। अच्छा, होप के तमाम पार्टिसिपेंट ने ये वेबसाइट ओपन कर ली होगी, मैं इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम पहला कोड देखें ना, ये कह रहा है जी इस वेबसाइट में 5 मेथड बताए गए हैं डेंडोग्राम के लिए। पहले आपने इस मेथड के ऊपर अप्लाई करना है, फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप दूसरी वेबसाइट्स पे भी एक्सप्लोर करें कि उन्होंने किस तरह के डेंडोग्राम बनाए हुए हैं, और आप अपने डाटा सेट के ऊपर उस तरह का डेंडोग्राम कैसे बना सकते हैं। अच्छा, अभी ये कह रहा है जी वैरायटी ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट इन आर फॉर विजुअलाइजिंग एंड कस्टमाइजिंग डेंडोग्राम। वो कहते हैं ये 5 मेथड हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला मेथड है हायरार्किकल क्लस्टरिंग, ठीक है। वी स्टार्ट बाय कंप्यूटिंग हायरार्किकल क्लस्टरिंग ऑन द डाटा सेट यूएस अरेस्ट। अब इनका जो डाटा सेट है उसका नाम है यूएस अरेस्ट। मैं यहाँ पे इसकी हेडिंग बना देता हूँ। यानी हम जो पहला मेथड यूज़ कर रहे हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग का, HC। 5 मेथड इस वेबसाइट में बताए गए हैं। अभी हम पहला मेथड अप्लाई करने लगे हैं। मैं इसका नाम देता हूँ मेथड 1 और उसको सेव कर, दोबारा वेबसाइट पे हैं। यहाँ पे कह रहा है जी लोड डाटा सेट, ये पूरा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर लें, कॉपी, और ले आए यहाँ पे आर पे। अब हम इसको एडिट करने लगे हैं, सेम उसी तरह जिस तरह हम एक जो है वो आर्टिकल से पैराग्राफ उठाते हैं और उसको अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपने डाटा के मुताबिक उसको एडिट करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को, यानी री राइट करते हैं। अब ये कह रहा है लोड डाटा सेट यूएस अरेस्ट, हमें ये लोड करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो डाटा ऑलरेडी लोड है, ये डाटा हमने लोड किया हुआ है, इसका नाम है फाइकस। इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये हमारे काम की बात नहीं है। फिर कह रहा है जी कंप्यूट डिस्टेंस एंड हायरार्किकल क्लस्टरिंग। अच्छा, जब भी हमें डेंडोग्राम बनाना ना, तो 2 चीज़ें ये ज़रूरी हैं, एक डिस्टेंस मैट्रिक्स और दूसरा हायरार्किकल क्लस्टरिंग। पहला स्टेप, हमने जो डाटा है हमारा फाइकस, फाइकस की फाइल से हम क्रिएट करेंगे डिस्टेंस मैट्रिक्स। ये लिंक के डिस्टेंस जो हम साथ अटैच करते हैं ना, ये वो हमारे पास टेबल क्रिएट होगा, डिस्टेंस मैट्रिक्स। एंड फिर डिस्टेंस मैट्रिक्स के ऊपर हम अप्लाई करेंगे हायरार्किकल क्लस्टरिंग, HC। अच्छा, अब इस कोड को रीड करते हैं। इसका मतलब हो कि आप लोगों को क्लियर होगा। ये लेस देन माइनस का साइन ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई कोडिंग करनी होती है।
इस कोड को, असल में कोड हमारे पास ये है, ठीक है, ये वाला कोड। लेकिन इस कोड को हमने एक नाम दे दिया, डी डी, यानी इसका कोड वर्ड कर दिया है। इसको हम आम आर की जुबान में हम कहते हैं हम कोडिंग कर रहे हैं इसकी ना। तो यानी ये पूरा स्क्रिप्ट है, उसकी हमने एक नया नाम रख दिया इसको, और हम इसको आर्जी तौर पे यूज कर सकते हैं। तो जब इस कोड को रीड करते हैं, ये कह रहे हैं डिस्ट, डिस्ट एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ डिस्ट, ये देखें डिस्ट आ गया मेरे पास, और यहाँ ये शो कर रहा है स्टैट। इसका मतलब ये है कि जो डिस्ट है ये स्टैट का फंक्शन है। और इसके लिए ये देखें, ये उसका पूरा फार्मूला लिखा हुआ आ गया, डिस्ट एक्स मेथड यूक्लिडियन डेट फॉल्स अपर पास पी वैल्यू टू, यानी ये फार्मूला इसका जनरल फार्मूला है। आप इसमें थोड़ी बहुत आगे पीछे चीज़ें कर सकते हैं, जो आपको रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड कर दें इसको। हमने यहाँ पे भी दो चीज़ें प्रोवाइड की हैं, जैसे इसको डाटा और मेथड। अब यहाँ पे डाटे से पहले ये देखें, ये डिस्टेंस है ना, तो अगर मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा स्केल, स्केल का मतलब है ये, अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं अप्लाई करना चाह रहे तो इसके बगैर भी आप ये एनालिसिस रन कर सकते हैं। आप इसको इग्नोर कर दें, जस्ट डाटे का नाम दे दें इसको। लेकिन स्केल करना क्यों जरूरी होता है? कि बाज़ का तो ऐसा होता है कि हमारे पास जो फाइल होती है, फॉर एग्जांपल ये फाइकस की फाइल है, बाज़ का तो इसके ऊपर पैटर्न विड्थ आपने सेंटीमीटर में मेजर की हुई है, पैटर्न लेंथ मिलीमीटर में मेजर की हुई है, सेपल विड्थ आपने इंचेस में मेजर की हुई है, सेपल या प्लांट हाइट आपने जो है वो मीटर में या फुट में मेजर की हुई है। तो जब हम ये अप्लाई करते हैं ये वाला कोड या फार्मूला, तो वो क्या करता है कि इसकी स्केलिंग कर देता है। यानी हमें जो है वो डिफरेंट स्केल के जो इश्यूज होते हैं वो उनका सामना नहीं करना पड़ता, यानी हमारे डेटे को स्केल करता है और एक ही स्केल इसको कंसिडर करता है। अब यूएस अरेस्ट, ये उनका डाटा सेट है, ये तो हमारा डाटा सेट नहीं है। इसका मतलब है हमने यहाँ पे इसको डिलीट करना है। यहाँ पे हमने क्या लिखना है, फाइकस। मेथड हम यूक्लिडियन ही यूज करते हैं, क्योंकि हम यूक्लिडियन डिस्टेंस के ऊपर ये हाइपर क्लस्टरिंग करना चाह रहे हैं। इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे इसने एरर दे दिया जी, कह रहा है एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। आप में से कौन बताएगा ये क्या इशू है? कोई पार्टिसिपेंट बता सकता है कि यहाँ पे क्या इशू है? ये हमने जब कोरिलेशन एनालिसिस किया था उस वक्त भी हमें ये एरर का सामना करना पड़ा था। इस एरर का मतलब है कि हमारे पास जो जितने भी वेरिएबल है ना इस एनालिसिस के लिए, वो न्यूमेरिक होने चाहिए। जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो न्यूमेरिक होने चाहिए। अगर हमें याद हो तो जब हमने फाइकस की फाइल देखी थी, ये पहला जो है कॉलम ये भी देखें न्यूमेरिक है, दूसरा भी न्यूमेरिक है, तीसरा भी न्यूमेरिक है, चौथा भी न्यूमेरिक है, लेकिन पांचवा जो था ये करेक्टर था। ये देखें, ये पांचवा करेक्टर शो हो रहा है। तो हमने यहाँ पे -5 करना है। -5 करने के लिए हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट -5। अब इसको आप रन कर दें। यहाँ पे देखें, आपने इस पूरे कोड को आप डी के नाम से सेव कर लिया। वेबसाइट के ऊपर डी में कौन सा डाटा, यूएस अरेस्ट का, उसने भी नाम डी रखा हुआ है। आप इसका कोई और नाम भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने डी नाम इसलिए रखा हुआ है ताकि हमें ये वेबसाइट वाला कोड रन करने में आसानी हो। हमने यहाँ पे यूएस अरेस्ट को रिप्लेस करके एडिट कर दिया है फाइकस। अब इसको रन किया तो हमारे पास यहाँ पे डी के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अब हम डी के ऊपर अप्लाई करेंगे हायरार्किकल क्लस्टर। अगर मैं यहाँ पे एच क्लस लिखता हूँ, ये देखें, ये भी स्टैट का फंक्शन है। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने यहाँ पे पूछा नहीं क्वेश्चन के सर यहाँ पे पैकेज कौन सा यूज़ हो। यहाँ पे जो पैकेज यूज़ हो रहा है वो स्टैट यूज़ हो रहा है। और कुछ पैकेज आर के अंदर ऐसे होते हैं जो आर के बेसिक फंक्शन होते हैं, उनको ना तो हमें इंस्टॉल करना पड़ता है और ना ही लाइब्रेरी करना पड़ता है, वो ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं और ऑलरेडी लोड होते हैं।
उनके ऊपर काम करने के लिए ना तो हमें उसको इंस्टॉल करना पड़ता है और ना ही उसको लाइब्रेरी करना पड़ता है, जिसमें स्टैट भी एक ऐसा बेसिक फंक्शन है जो ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद होता है। ये डिस्ट भी जो है ये भी इसका फंक्शन है, और एच क्लस्ट भी स्टैट का फंक्शन है। एच क्लस्ट, अब ये देखें, ये जो डी डी वाला था इसके जो रिजल्ट्स थे, हम यहाँ पे इस पर एच क्लस्ट अप्लाई कर रहे हैं। जैसे स्टार्ट में मैंने बताया आपको कि फाइकस की फाइल में हम डिस्टेंस मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे, और डिस्टेंस मैट्रिक्स के ऊपर हम एच सी क्रिएट करेंगे। अब इसको सेम टू सेम इसमें हमें एडिट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डी डी हमने ऑलरेडी यहाँ पे चेंज कर दिया हुआ है फाइकस, तो अब ये डी डी फाइकस को कंसिडर करेगा। ये देखिए एच सी भी हमारे पास क्रिएट हो गया। अब हमने यहाँ पर ड्रा करना है प्लॉट। दोबारा वेबसाइट पे आते हैं। प्लॉट ड्रा करने के लिए इसने हमें यहाँ पे ये दिया हुआ स्क्रिप्ट प्लॉट एच सी, इसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें और इसको रन करें। ओके, मेरे पास ये प्लॉट क्रिएट हो गया। तमाम पार्टिसिपेंट यहाँ तक ये वाला प्लॉट क्रिएट करें, तो कॉपी करें और ग्रुप में शेयर करें। और चैट में डन टाइप करें। काइंडली ये स्टेप कंप्लीट कर लें और फिर डन टाइप करें, फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मैसेज आया डॉक्टर कुरतुल ऐन हैदर का। अच्छा मैडम, काइंडली आपके पास जो प्लॉट बना है ये आपने आई थिंक किसी और डाटा के ऊपर बनाया है, क्या आपने फाइकस का डाटा यूज़ किया है या यूएस अरेस्ट वाले के ऊपर आपने बना दिया प्लॉट? ये प्लॉट अगर शो हो रहा है आपको, तो यहाँ पे देखें ये सिटीज़ के नेम लिखे हुए आ रहे हैं। ये आई थिंक आपने कोई और डाटा यूज़ किया है। ये कंफर्म करें, अगर आपने फाइकस वाले पे बनाया तो आपके पास इस तरह का प्लॉट शो हो। ये दोबारा चेक करें, अगर आपने कोड एडिट नहीं किया, आपने यहाँ पे यूएस अरेस्ट को ही रन कर दिया, तो आपके पास यूएस अरेस्ट वाला डाटे का प्लॉट क्रिएट होगा। ये लाइन चेक करें, फाइकस -5। ओके, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने ये डन कर लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अगर किसी पार्टिसिपेंट को इशू आ रहा है, कोई एरर शो हो रहा है, तो काइंडली आप डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको अलो करता हूँ, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। आई थिंक किसी के पास इशू नहीं आ रहा। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे आए। अब ये देखें वो कह रहा है जी, जब हमने प्लॉट क्रिएट किया ना, तो ये देखें ये नॉन रीडेबल चीज़ें हैं बहुत सारी। अगर हम इसको जूम करें थोड़ा सा, तो एक तो ये नॉन रीडेबल है, लेटर आपस में मिक्स अप हुए में, इसका मतलब है हमें यहाँ पे फॉन्ट साइज इसका कम करना पड़ेगा। और दूसरा, ये जस्टिफाई नहीं है, एक ही लाइन में नहीं है, एक ही पॉइंट पे नहीं है, कोई ऊपर है कोई नीचे है, ठीक है, आगे पीछे है ना।
यानी रैंडम है, ये बेतरतीब से पड़े हुए हैं इनके लेबल्स। हमने लेबल्स को एक ही हाइट पे लेके आना है और इनका साइज डिक्रीज करना है ताकि हमें ये समझ आए कि ये है क्या। अगर आप वेबसाइट पे आए, यहाँ पे देखें, तो ये कह रहा है पुट द लेबल एट द सेम हाइट, यूज हैंग इक्वल -1। तो यहाँ पे हम ये वाला यूज कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये ठीक है, हैंग -1, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, कॉमा लगा लें उसी फार्मूले में, ठीक है, और इसको रन करें। अब ये देखें, हैंग वाला इशू तो रिजॉल्व हो गया, ये एक ही लाइन में आ गया। लेकिन दूसरा इशू क्या है, हमारा फॉन्ट साइज भी रिड्यूस करना है ना, ताकि हमें ये रीडेबल हो। ये क्या लिखा होगा, दोबारा वापस आते हैं, दूसरे के लिए इसने दिया हुआ CEX इक्वल 0.6, कॉपी, अगेन यहाँ पे इसको पेस्ट करें कॉमा के बाद और इसको रन करें। अब ये देखें इनका फॉन्ट साइज रिड्यूस होगा। अब ये CEX का मीनिंग क्या है, अब जो है ये रीडेबल है, ठीक है, ये तमाम वर्ड्स सेपरेट हैं और हर चीज़ आप इजीली इसको रीड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड यूज है CEX। CEX मीन करेक्टर एक्सपेंशन, यानी ये सिंपल अगर मैं इसको कहूँ तो ये फॉन्ट साइज ही है। ये भी शो हो रहा है, ये 0.6 है, ठीक है। आप इसको 5 कर लें, साइज और कम हो जाएगा, ठीक है, 4 कर लें और कम हो जाएगा, ठीक है। आप इसको 7 कर लें, 8 कर लें, साइज इसका इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, करेक्टर एक्सपेंशन, यानी जो लेबल है उनका साइज इंक्रीज करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ तक हमारे पास प्लॉट क्रिएट हो गया है, इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें और चैट में डन टाइप कर दें। अच्छा, उसके बाद आ गया दूसरा मेथड, ये वाला कंप्लीट कर लें, फिर हम दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं। पहले हमने यूज किया क्लस्टर, H क्लस्ट, हायरार्किकल क्लस्टरिंग। अब हम आते हैं, एक और पैकेज है, फंक्शन है, जिसका नाम है प्लॉट डॉट डेंडोग्राम। प्लॉट डॉट डेंडोग्राम, अब हम इस फंक्शन को यूज करेंगे। इसको कॉपी करते हैं, आर पे लाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं मेथड टू प्लॉट डॉट डेंडोग्राम। अब इस मेथड के लिए हमारे पास जो हमें रिक्वायर्ड है वो ये है कि पहले हमने, अब यहाँ पे ये जो मैंने स्कीम बनाई थी ना, यहाँ पे ये देखें, हमारे पास फाइकस की फाइल है, इसको हमने कन्वर्ट किया डिस्टेंस मैट्रिक्स में। डिस्टेंस मैट्रिक्स की फाइल को हमने कन्वर्ट किया हायरार्किकल क्लस्टरिंग में, और उसके बाद हमने क्या किया, प्लॉट ड्रा किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डेंडोग्राम में थोड़ा सा एडवांस स्टेप है। हम क्या करेंगे, ये सारे स्टेप रिवाइज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने स्टेप किए हैं। अगर तो आप डायरेक्ट ये करना चाह रहे हैं ना, प्लॉट डॉट डेंडोग्राम, फिर आपको ये सारे स्टेप रिवाइज करना पड़ेंगे, ठीक है। और क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे ये कर चुके हैं, हमें ये रिवाइज करने की अब जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे प्लॉट को रिमूव करके यहाँ पे हम इसको कर देते हैं एज डॉट डेंडोग्राम, यानी इसको हमने एज डेंडोग्राम में कन्वर्ट करना है और उसका नाम हम रख देते हैं HCD। HCE हो गया, और इसमें हमने डेंडोग्राम का टेबल भी ऐड कर दिया, यानी इसका फंक्शन हमने ऐड कर दिया ना डेंडोग्राम का। ये हमारे पास बन गया HCD। HCD के ऊपर हम प्लॉट ड्रा करेंगे। वापस आते हैं वेबसाइट पे,
ये कह रहा है जी, इसके लिए ना आपने क्या करना है पहले, एक ये देखेंगे स्क्रिप्ट लिखा हो, कन्वर्ट एच क्लस्ट इनटू द डेंडोग्राम एंड प्लॉट। हमने इसको कॉपी कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं एडिटिंग जो है बहुत कम करनी पड़ेगी। जस्ट एक ही चीज़ आपने एडिट कर ली है फाइल को, बाकी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। एच सी डी, ये देखिए हमने नया नाम रख लिया ना। और डेंडोग्राम को हमने किस में कन्वर्ट किया, एच सी को एस डॉट डेंडोग्राम में कन्वर्ट कर। इसको रन करते हैं, हमारे पास एच सी डी के नाम से फाइल बन जाएंगे। अब तीन फाइलें हमने क्रिएट की हैं, एक डिस्टेंस मैट्रिक्स की डी डी, दूसरी है एच सी और तीसरी है एच सी डी। अब हम इसका प्लॉट ड्रा करते हैं। ये देखिए एच सी डी का प्लॉट ड्रा हो गया। इसी तरह आप इसका फॉन्ट साइज आप डिक्रीज करना चाह रहे हैं, वही ट्रिक आप यूज करके सी ई एक्स इक्वल 0.6 करके इसको डिक्रीज कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये भी हमें प्लॉट ड्रा किया रेक्टेंगल, इसमें टाइप थी रेक्टेंगल। अगर आप इस तरह का प्लॉट ड्रा करना चाह रहे हैं ट्राई एंगल फॉर्म में, आपने जस्ट क्या करना है, ये इसका ये नेम कॉपी करना टाइप का, कॉपी। आप आगे यहाँ पे आर पे, ये रेक्टेंगल को रिप्लेस कर दें ट्राई एंगल से और इसको रन करें। ये देखिए हमारे पास जो है वो ट्राई एंगल वाला प्लॉट क्रिएट हो गया। अच्छा, ये एक और मैसेज आया है, ये मैडम इरम है, और इन्होंने भी जो है ना वो यूएस रेस्ट का डाटा यूज़ किया हुआ। काइंडली आपने फाइकस के डाटा के ऊपर ये अप्लाई करना। आपने यूएस रेस्ट डाटा यूज़ कर रहे हैं, आपने यूएस रेस्ट का डाटा अप्लाई नहीं करना। आपने इस कोड को एडिट करना है। एडिट करने के बाद ये जो आपका ग्राफ शो कर रहा है ना, ये शो कर रहा है कि आपने यूएस रेस्ट वाला डाटा यूज़ किया हुआ है, यानी वेबसाइट वाला डाटा सेट यूज़ किया हुआ है। हमने वेबसाइट वाला डाटा सेट यूज़ नहीं करना। हमने तो अपने, अब हमारा जो अपना डाटा है उसके ऊपर हमने एनालिसिस करना है ना, हमें तो वो रिक्वायर्ड है। हमने सिर्फ वेबसाइट से स्क्रिप्ट लेना है, उसको रीड करना है, उसको एडिट करना है अपनी फाइल के मुताबिक। जिस तरह मैंने यहाँ से यूएस रेस्ट को डिलीट करके वहाँ पे फाइकस का नाम लिख दिया, मेरे पास तमाम फाइल जो है वो फाइकस के नाम से रन हो रही है। ये देखें, ये जो प्लॉट बना है ये फाइकस का है। इसको कॉपी करें, ग्रुप में शेयर कर दें। अगेन वेबसाइट पे आए। अच्छा, अब ये कह रहा है जी अगर आप किसी स्पेसिफिक पोर्शन को जूम करना चाह रहे हैं तो वो भी आप जूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं कोड कॉपी करता हूँ, कॉपी, यहाँ पे ले आते हैं। अब जूम करना चाह रहे हैं जी, एक्स लिमिट कितनी रखी है हमने, कॉलम 1 से 20 तक, और वाई लिमिट में 1 से 8 तक। इसको रन कर लेते हैं। ये देखिए 1 से 20 तक आ गए हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, ये 1 से 20 तक है। और वाई लिमिट में 1 से 8 तक हमारे पास। आप अगर इसको 6 करेंगे, तो यहाँ पे देखिए लिमिट 6 तक होगी, 1 to 6 होगी। तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास जो है 20 कॉलम जो क्लस्टर है वो शो होंगे। लेकिन इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, यहाँ में भी आप कहीं जब किसी स्पेसिफिक पॉइंट को जस्ट जूम करके देखना चाह रहे हैं तो हाई क्वालिटी के साथ आप इसको जूम कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट, अगर आप इसमें नोड ऐड करना चाह रहे हैं, आपने जस्ट ये सारा कॉपी करना है इसी तरह। आपको सिर्फ स्टार्ट में, पहले आप कोड रन करते हुए थोड़ा सा मुश्किल होगा, जब आपने अपनी फाइल्स को वहाँ पे फोकस करना कि हमारी ये हमारी फाइल है, उसको नेम्स इसके रखने हैं इस डाटा के मुताबिक, इस स्क्रिप्ट के मुताबिक। अब यहाँ पे देखिए हमारी चीज़, हमारे पास ऑलरेडी तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। हमने क्या करना है, सिर्फ ये अप्लाई करना है। ये एच सी डी पे अप्लाई करेंगे। ये देखिए इसके एंड पे नोड्स आ गए। आप इसका नोड्स का कलर आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से एडिट कर लें, ब्लू को आप कर लें रेड। सी ई एक्स को ये 6 है 7 है, आप इसको 6 कर लें और इसको रन करें। ये रेड हो गई। लीफ लेबल, ये कह रहा है जी नॉन। और अगर हम इसको
रिमूव कर दें लीफ लेबल को और इसको रन करें तो क्या होता है, ये देखिए। अब नीचे जो है ना वो हमारे पास लीफ लेबल यानी इनकी लेबलिंग जो है वो शो हो रही है। लीफ लेबल में जहाँ पे लीफ लेबल पहले था नॉन, यानी लीफ लेबल नहीं होनी चाहिए। अब हमने क्या किया, इसको लीफ को लेबल जो है वो कर दी। अब जहाँ पे इसके लेबल भी शो हो रहे हैं साथ, ठीक है। अगर आप इसको दोबारा मैं ये देखिए, ये लीफ, ये इसको ये लीफ कह रहे हैं, ठीक है। ये जो लाइनें हैं ना इसकी क्लस्टर की, इसे कहते हैं लीफ। और इसके जो लेबल्स हैं लीफ लेबल, और ये जो पॉइंट हैं लीफ नोड्स, ये नॉन है, ठीक है। अगर हम इसको डिलीट कर दें नॉन को, तो यहाँ पे आपके पास ये शो हो जाएंगे। अब नॉन का तो रन करते हैं, तो ये दोबारा गायब हो जाएंगे। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। कॉपी कर दें और ग्रुप में शेयर कर दें। अच्छा, मैं ये अगेन रिपीट कर देता हूँ। अगर आप इसमें नोड्स ऐड करना चाह रहे हैं ना, नोड्स का मतलब है आप यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पॉइंट देना चाह रहे हैं, रेड कलर ब्लू कलर, आप ये डिफरेंट भी कर सकते हैं। एक क्लस्टर में रेड, एक में ग्रीन, एक में ब्लू, ये भी आप कर सकते हैं ना। लेकिन ये भी आप थोड़ा सा एडवांस स्टेज पे जाके इसमें एडिटिंग करेंगे। अभी बेसिक स्टेज पे हैं, बेसिक जस्ट हम सीख रहे हैं रीडिंग राइटिंग एडिटिंग। तो इससे जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे आप ये चीज़ें सारी पिक करते जाएंगे। अच्छा जी, अब ये भी हमने कोड रन कर लिया है, और अब आते हैं दोबारा वेबसाइट पे। अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, इसकी इस फॉर्म में हॉरिजॉन्टल में लेके आना चाह रहे हैं, तो आप ये कोड रन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप ये डिफरेंट कलर शो करना चाह रहे हैं, ठीक है, एज कलर्स, इसको कॉपी करें। अभी आपके डाटे पे अप्लाई हो रहा है फाइकस वाले डाटे पे, ठीक है। क्योंकि हमने स्टार्ट में इसमें डाटा ऐड कर दिया वेस्ट कोड में सेम नेम के साथ। ये देखें डिफरेंट एज क्रिएट हो गए। आप इनका कलर जो है वो अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी आपने वो कलर एडजस्ट करना नहीं सीखना, अभी जस्ट आपने एडिटिंग कोड को एडिट करना सीखना है। वो भी चीज़ें सारी हम जो है वो एक दफ़ा ये सारी चीज़ें हम दोबारा रिवाइज करेंगे। अच्छा, जहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट के पास अगर कोड रन हो चुके हैं तो काइंडली डन टाइप करें। ओके। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है थर्ड मेथड, यानी फाइलोजेनेटिव ट्री। ये आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कॉपी करें और यहाँ पे इसका नाम रखें फाइलोजेनेटिक ट्री। यानी हमारे पास जो थर्ड मेथड है वो फाइलोजेनेटिक ट्री का है। अब देखें ऊपर जो हमने दोनों मेथड यूज़ किए हैं ना, ये बेसिक फंक्शन पे थे, बेसिक पैकेज यहाँ पे यूज हुए। लेकिन फाइलोजेनेटिक ट्री के लिए हमें एक एडवांस टूल यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है ऐप, APE ऐप, ठीक है। तो तमाम पार्टिसिपेंट ये वाला पैकेज पहले इंस्टॉल कर लें, द पैकेज ऐप, ठीक है। एनालिसिस ऑफ फाइलोजेनेटिक एवोल्यूशन, ये पैकेज हमें रिक्वायर्ड है। इसको लोड कर लें और लाइब्रेरी कर लें। मेरे पास ये ऑलरेडी मौजूद है, मे भी आपके पास भी मौजूद हो, लेकिन आप इसको एक दफ़ा इंस्टॉल कर लें। मैं आपके सामने अगेन इंस्टॉल कर लेता हूँ।
मैं इसको लाइब्रेरी कर लेता हूँ। आपके पास अगर ये इंस्टॉल हो चुका है तो इंस्टॉल करने के बाद आप इसको लाइब्रेरी कर लें। लाइब्रेरी और उसको रन करें। मेरे पास जो है ये ऐप लाइब्रेरी होती है। इसको लाइब्रेरी करने के बाद आपने दोबारा आ जाना है वेबसाइट पे। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा हुआ है जर्नल स्क्रिप्ट ना, ये देखें, ये नीचे बताया जी इंस्टॉल ऐप और लाइब्रेरी करना है। लाइब्रेरी के बाद आपने ये डिफ़ॉल्ट प्लॉट ड्रा कर लेना। ये एच सी के ऊपर ड्रा हुआ है, ठीक है, एच सी क्योंकि हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। अगर ये आप डायरेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो आपको पहले एच सी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमने पहले एच सी क्रिएट किया हुआ हमारे पास मौजूद है, तो हमें एच सी क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एस डॉट फाइलो ऊपर हमने यूज़ किया था, एस डॉट डेंड्रो, यानी हमने एच सी को डेंड्रोग्राम में कन्वर्ट किया था। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एच सी को फाइलों में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एस डॉट फाइलो, ये वही है सेम, जस्ट वहाँ पे एस डॉट डेंडोग्राम है, यहाँ पे एस डॉट फाइलो हमने कर दिया इसको। ये इसका फॉन्ट साइज है और ये लेबल डॉट ऑफसेट है इसका। इसको रन करते हैं, ये देखिए फाइलोजेन डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। अब दोबारा वेबसाइट पे आते हैं। वो कह रहा है जी अगर आप इसको क्लेडोग्राम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आपने जस्ट यहाँ से वर्ड क्लेडोग्राम कॉपी करना है, कॉपी, यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना। चलिए, फाइल यहाँ पे मेंशन करनी है क्लेडोग्राम, इसको कॉपी करते हैं सारे को, पेस्ट किया और इसको रन किया। ये हमारे पास क्लेडोग्राम क्रिएट हो गया। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर करना। उसके बाद है अनरूटेड, आपने जस्ट अब ये अनरूटेड वर्ड कॉपी करना। ठीक है, तो टाइप हमारे पास ऑलरेडी मेंशन है, कॉपी, क्लेडोग्राम को जस्ट रिप्लेस कर देना अनरूटेड के साथ, पेस्ट और रन। ये देखिए ये अनरूटेड प्लॉट हमारे पास क्रिएट हो गया इस तरह। ये जब थोड़ा डाटा सेट हो आपके पास तो फिर ये अच्छा लगता है, इस तरह बना सकते हैं। तो कॉपी करें और ग्रुप में शेयर करें। अच्छा, बाकी जो प्लॉट्स रह गए हैं ना, अभी आपने खुद क्रिएट करने हैं। ठीक है, ये जस्ट स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं, ये सारे प्लॉट्स आपने अब क्रिएट करने हैं। क्रिएट करने के बाद आपने इनको, ये इंस्ट्रक्शन साथ लिखी हुई हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़ते जाएं और इसको अप्लाई करते जाएं। फिर आपने, अगर आपके पास कोई अपना डाटा सेट है, आपने ये तमाम प्लॉट्स उस डाटा सेट के ऊपर अप्लाई करने हैं। ठीक है, क्योंकि एडिटिंग की स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एडिटिंग करना आपको आती है तो आप किसी भी तरह का जो है ना प्लॉट आसानी के साथ ड्रा कर सकते हैं। आपको कोई चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है सारा, हमने जस्ट, हमें इतना पता होना चाहिए कि हमने अपनी फाइल का नाम कहाँ पे रखना है। देखे ना ये एच सी, ये एच सी हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है। और ये भी हमने सीखा कि एच सी हमने कैसे क्रिएट की है। कुछ बेसिक चीज़ों को आपको जहन में रखना है, बाकी सारी चीज़ें आपके पास आपको गूगल से मिल जाएंगी लिखी हुई, वो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि हमारा फील्ड नहीं है। हाँ, अगर हम अपने फील्ड की टर्मिनोलॉजी याद कर लें तो वही काफ़ी है, ये हमसे कहाँ याद होंगी। तो इनको जस्ट आपने, क्योंकि हमारा काम है इनको रन करना, तो रन करने के लिए अगर आप इसको देख के रन कर लें, जुबानी रन कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया तुम्हारा पार्टिसिपेंट में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अभी मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो मैं उनको लिंक शेयर करना चाह रहा हूँ। और बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कोड को जनरेट करना सीखेंगे। कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सो तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली लाजमी ज्वाइन करें। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।